व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेजर ऑफ एक्चुअली डिस्पर्शन का मीनिंग क्या है। तो डिस्पर्शन जो है हमने अब हमारी लास्ट वीडियोज़ में अब आप सबने क्या किया है, डाटा सारा स्टडी किया है, जिसमें आपने मीन किया है। मीन में हम एवरेजेस निकालते हैं, देन मीडियन में हम मिड वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये जो डिस्पर्शन है इट मीन्स क्या होता है कि हम एक रैंक देखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया, राइट। अब सबके बच्चों के अपने अपने मार्क्स आते हैं। किसी ने 100 क्वालिफाई किया है, 120 किया है ना, आउट ऑफ जितने भी है। तो हर किसी का क्या है, अब अपने सबने मार्क्स जो हैं वो लिए हैं। ओके। तो इसमें अब हमने ये देखना है कि जितने ऑल द स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पेपर दिया, उनके मार्क्स आए, तो हम वहाँ पे एक एवरेज निकालते हैं, राइट। कि हाँ जी इतना रैंक होगा कि फर्स्ट बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, सेकंड रैंक में इतने मार्क्स हैं, थर्ड रैंक में इसके मार्क्स हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्पर्शन करते हैं। मतलब एक वैल्यू जब हम एक एवरेज निकालते हैं उन सारे मार्क्स की, तो उस एवरेज से हम सबको रिलेट करते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि 50,000 बच्चे ने जो एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 50,000 बच्चों के जो मार्क्स आए। अब उसमें रैंक बनाना है, फर्स्ट रैंक किसका है, सेकंड रैंक किसका है, थर्ड रैंक किसका है। तो उसमें पहले सारे सबके मार्क्स की क्या निकालते हैं कि एवरेज निकालते हैं, ठीक है। एवरेज कैलकुलेट की जाती है। तो उसमें उस एवरेज को क्या किया जाता है, दूसरे जो मार्क्स हैं उससे जो डिस्पर्स किया जाता है, तो उसके बेस पे क्या बनते हैं, रैंक बनता है। जो फर्स्ट रैंक है उसका इतना है, सेकंड रैंक में जितने बच्चे आएंगे वो सेकंड रैंक में, थर्ड रैंक में जितने बच्चे आए जितने, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या किया जाता है, जो वेरिएशंस ऑफ आइटम्स हैं उनको जो है एवरेज के बेस पे जो है एक तरह से नंबरिंग की जाती है उनकी। ओके। तो डिस्पर्शन जो है एक मेजर है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ आइटम्स का। तो ये एक डिग्री होती है जिसमें जो न्यूमेरिकल डाटा होता है, जिसमें जो एवरेज वैल्यू होती है उसको हम या तो वेरिएशन बोलेंगे या फिर डिस्पर्शन ऑफ द डाटा जो है इसको बोला जाता है। तो डिस्पर्शन रेफर करती है वेरिएशन ऑफ आइटम को, ठीक है, जहाँ पे वेरिएशन ऑफ आइटम्स होती है। सब आइटम्स के अपनी अपनी है, सब में वेरिएशन है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, राइट। तो किसके पे डिपेंड करता है, जो एवरेज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों को डिस्पर्स करते हैं, राइट। उसके बाद है ग्रेटर द वेरिएशन अमंगस्ट द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सीरीज, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा कि वो ज़्यादा है डिस्पर्शन, राइट। तो यहाँ पे बोली का कहना है कि जो डिस्पर्शन है एक मेजर है जिसमें क्या किया जाता है, वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, कि आइटम्स में क्या हो रही है, क्या क्या वेरिएशन हो रही है, राइट। तो उसके बाद अब नेक्स्ट है, अब बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं डिस्पर्शन के। सबसे पहले है कि इसमें डिटरमिन की जाती है जो रिलायबिलिटी है ऑफ द एन एवरेज, कि वो प्रॉपर है कि नहीं है, कितना एक्यूरेट है, मैचअप है कि नहीं है। तो रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज जो है वो देखी जाती है। उसके बाद है कंपेयर किया जाता है वेरिएबिलिटी ऑफ द टू और मोर सीरीज को। कंपेरेबल है कि हाँ जी ये वाली चीज़ इतनी होनी चाहिए। मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, साइंस की सीरीज़ में इतने मार्क्स है, देन आपके मैथ्स के जो टॉपिक है उसमें इतने मार्क्स है। जो जो उस टेस्ट के रिलेटेड जो जो उसका पार्ट थे उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, राइट। देन फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिकल मेजर, तो और भी चीज़ों के लिए ये क्या होता है कि यूज़ करते हैं, राइट। जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल डिविएशन निकाल रहे हैं, मीन डिविएशन निकाल रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए एक फैसिलिटी क्रिएट करता है। देन बेसिस ऑफ द स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, ऑब्वियस है कि ये एक बेसिक है जिसमें हम क्या करते हैं, सारा जो स्टैटिक्स है उसकी क्या क्वालिटी होगी, राइट। दिस इज डिपेंड्स ऑन द एवरेज ना, कि जो चीज़ें आ रही हैं उसको कैसे और कैसे कंट्रोल करें। तो एक बेसिस ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें गुड मेजर जो डिस्पर्शन किया है। पहले तो है इजी टू अंडरस्टैंड, इजीली अंडरस्टैंड होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग ना हो, मीन मीडियन मोड किया हुआ है, उसके बेस पे आगे जो है क्वार्टाइल है, देन मीन डेविएशन है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये सारी चीज़ें क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स इजीली स्टेप्स है, स्टेप टू स्टेप कैलकुलेट करते हैं। देन सिंपल टू कैलकुलेट, फॉर्मूलाज हैं उनको अप्लाई करते हैं, सीरीज देखते हैं। देन यूनिकली डिफाइंड, ऐसा नहीं है कि सबका एक तरह का है, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन दैट कि आपका जो है टर्म्स जो है वो किस बेस पे हैं, किस बेस पे रिसर्चेबल है। देन बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन के बेस में है कि आपका किस तरीके से होगा, किस टाइप आपने मीन में देखना है, मीन डिविएशन में लेना है या स्टैंडर्ड डिविएशन में लेना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसमें इंक्लूड होती हैं। तो जो डिस्पर्शन एक सीरीज है जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है वो सारी टर्म जो ओरिजिनल यूनिट ऑफ द सीरीज होती हैं, राइट। उसके बाद है नो
इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहरली चीज़ें आगे कुछ इफेक्ट करती हैं, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई इफेक्टिव नहीं है। जो एक्चुअल में आपका डाटा होगा उस बेस पे आप क्या करते हो, सर्च करते हो। देन कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, अगर कुछ और भी है फर्दर तो उस चीज़ के लिए कैपेबल होता है कि आगे जो ट्रीटमेंट क्या है, लॉरेंस कर्व आता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को कंपैरेटिवली करते हैं। देन हम वेरिएशन जो है डिफरेंट वैल्यूज़ को उसको देखते हैं, कंपेयर करते हैं, जो भी डिस्पेरिटी होती है 2 से सीरीज की, ठीक है। इसमें जो है हमें पता चलता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो ट्रूली रिप्रेजेंट करती है सीरीज को, करती है या नहीं करती है, राइट। उसके बाद जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये हमारे 2 टाइप्स के हैं। पहले है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सेकेंड है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो एब्सोल्यूट जो है ये इसमें होता है कि जहाँ पे जो सीरीज जो है एक्सप्रेस्ड की जाती है किस टर्म में, ओरिजिनल यूनिट्स के टर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, राइट। जो रिलेटिव मेजर है ये जो होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सम रिलेटिव वैल्यू या फिर परसेंटेज बेस पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आ जाता है हमारा रेंज हो गया, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया, देन मीन एब्सोल्यूट डिवीजन हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया, राइट। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, देन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन हो गया, देन कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। तो इसको 1 बाय 1 हम आगे डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है, ठीक है, रेंज हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, क्वार्टाइल डिवीजन है, मीन एब्सोल्यूट डिवीजन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द ए पार्ट। यहाँ पे आ गया हमारा रेंज। तो रेंज देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे रेंज। तो रेंज जो है एक बहुत ही सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ठीक है, जिसमें हम क्या चीज़ों का रेंज निकालते हैं, है ना, प्रॉपर हम उसकी ये देखते हैं कि जो डिफरेंस है हाईएस्ट वैल्यू का और लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज में, वो क्या, उसका रेंज ऑफ डिफरेंस क्या होगा, ओके। तो इसमें जो है डिफाइन किया जाता है, ये डिफरेंस होता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो सीरीज में होती है। तो रेंज निकालते हैं हम, जो हमारी सबसे क्या है लार्जेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, उसको माइनस करते हैं हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को, ओके। तो ये हम कल यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेंज। उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज में जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से लेस करते हैं स्मॉलेस्ट और उसको डिवाइड करते हैं लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम फॉर्मूला अप्लाई करके रेंज को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बेस में हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारा यहाँ पे, तो इसमें तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रेंज की। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड करनी है हमने रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ओके। तो हमें सीरीज जो गिवन है वो क्या है, 20, 35, 25, 30 और 15। तो हमारा फॉर्मूला सबसे पहले क्या है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे रेंज को कैलकुलेट करना है। तो रेंज हमारा क्या था कि यहाँ पे हमने जो है हमारी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट जो है वैल्यू ऑफ द सीरीज हमने उसको देखना है, ठीक है, लार्जेस्ट और जो सबसे बड़ी है हमारी, ओके। तो उसको और उसके बाद जो है हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज है हमने उसको देखना है। तो यहाँ पे हमारी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 35, राइट, और हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15, ओके। तो इट मीन्स हमारा जो है रेंज कैसे आ जाएगी, तो रेंज हमारी होगी कि रेंज हम देखेंगे, रेंज हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 35 और उसमें माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 15। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। तो हमारा जो रेंज है वो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 20, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 माइनस 15 डिवाइड बाय 35 प्लस 15, ओके। तो ये आ गया हमारा, माइनस करके आ गया 20 और प्लस करके कितना आ गया 50। तो इनको जो हमने देखा कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारा 0.4। तो 0.4 हमारा क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आंसर। वैसे हम क्या करेंगे, रेंज को कैलकुलेट करेंगे इन इंडिविजुअल सीरीज में। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सीरीज जो है वो है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि यहाँ पे भी हमने क्या करना है, रेंज कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ द रेंज इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज है, हमें एक्स ये गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमने इसमें ये देखना है कि हमारा जो है एक्स सीरीज में सबसे जो है हमारी जो लार्जेस्ट हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे 70, ओके। और सबसे जो है हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि रेंज क्या होती है, रेंज
इज इक्वल टू कि जो लार्जेस्ट वैल्यू उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू लेस करनी है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 70 और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 10। तो हमारा कितना आ गया आंसर यहाँ पे 60। तो हमारा ये फर्स्ट आंसर जो है 60। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है कि हमारा जो है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, हम करते हैं 70 माइनस 10। ठीक है, और नीचे करेंगे 70 प्लस 10। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 80। ठीक है, जीरो के साथ जीरो कट लिया, चाहे वैसे कर लिए तो डिवाइड करके हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.8756 ये आ गया 0.75। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज की हमारा जो है ये आंसर आ गया 0.75। ये हमारा क्या है आंसर। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, अब इसमें भी क्या है कि हमने क्या करना है, रेंज को कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसमें हमने क्या करना, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सीरीज़ है हमने उसको क्या करना है कि इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है, जैसे 5 to 10 हो गया, 10 to 15 हो गया और 15 to 20 हो गया। अब इसमें सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू है वो कितनी है 30। ओके, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 5। राइट, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या आ गया कि हमने क्या करना है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो सबसे लार्जेस्ट कितनी होगी हमारी 30 माइनस 5। ये कितना आ गया हमारे पास 25। ओके, तो 25 क्या आ गया हमारा रेंज इज द आंसर। उसके बाद हमने क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है एल माइनस एस डिवाइड बाय एल प्लस एस। तो ये आ जाएगा 30 माइनस 5 25 आ गया, यहीं पे लिख लेते हैं 30 प्लस 5। तो ये कितना आ गया 35। ओके जी, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 30 कोफिशिएंट ऑफ, तो 5/7 हमारा क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दैट इज आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे रेंज के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जो है कैलकुलेट। नेक्स्ट है वो है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डिवीजन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज की। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है कि डिफरेंस होता है किसके बिटवीन, जो हमारा अपर क्वार्टाइल है मतलब Q3 माइनस जो लोअर क्वार्टाइल है हमारा Q1। ओके, तो इसको हम माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू आती है हम उसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है ये कवर करता है डिस्पर्शन को मिडल। ठीक है, 50% ऑफ द आइटम्स ऑफ द सीरीज को। तो सिंबॉलिकली हम कह सकते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन क्या है, ये हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज है, तो इसको जो है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा सिंबॉलिकली, अब हाफ की बात है तो कोई भी चीज़ जब हम हाफ करते हैं हम डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो क्वार्टाइल डिवीजन का फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वार्टाइल डिवीजन। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये बेसिकली मेजर करता है क्वार्टाइल डिवीजन को, रिलेटिव मेजर है। तो इसमें जो है हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं Q3 माइनस Q1, ऊपर की टर्म माइनस होगी Q3 प्लस Q1, तो इसमें नीचे जो है इनको एडअप करेंगे। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो इसकी कुछ अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी और क्वार्टाइल डिवीजन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। राइट, तो सबसे पहले हमें ये सीरीज गिवन है, इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, तो हमने सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो वो इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारा क्या होता है कि Q3 माइनस Q1। ओके, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे Q3 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या है 28। सबसे पहले हम इस सीरीज़ को क्या करेंगे, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। राइट, तो हम इसको पहले देखते हैं, ब्लैंक पेज लेते हैं उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है 15, 18, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, 20, 24 और 27, 28, 20 नहीं, हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, तो 7 वैल्यूज़ हैं हमारी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने Q1 और Q3 को कैलकुलेट पहले करेंगे। Q1 को कैलकुलेट, तो Q1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी n+1 डिवाइड बाई 4। ओके, तो यहाँ पे हमारा n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी 7 सीरीज है, 7 + 1 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 8/4। 8/4 मतलब सेकेंड,
तो हमारी सेकंड टर्म आ गई। तो सेकंड टर्म हमारी कितनी है 18, तो हमारी Q1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 18। ओके, मतलब जो आपकी टर्म आइटम आएगी उसको आपने सीरीज में देखना है कौन से नंबर वाली है, तो उससे आप क्या आ गए Q1 कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद Q3 है, तो Q3 हमारा कितना आ जाएगा n+1 4, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि Q3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, ठीक है 3 7 + 1 बाई 4। ओके, तो 8 8 3 ज़ा 24/4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 6 टर्म, ठीक है। कैलकुलेट 6 टर्म आ गई। अब हम देखते हैं 6 टर्म हमारी की यहाँ कहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे हमारा कितना है 28, तो हमारी Q3 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 28। ओके, तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, हमारा क्या बोला है यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज हम कैसे निकालते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने Q3 - Q1 करना है। ओके, ये हमारा क्या है इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं Q3 - Q1। ओके, तो इट मीन्स क्या है 28 माइनस कितनी वैल्यू है 18, तो हमारा आंसर क्या आ गया, पहला ये आ गया हमारा 0, ये आ गया 1, तो 10 हमारा क्या है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, ये क्या है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, तो ये हमने पहला किया है। उसके बाद है इंटर क्वार्टाइल, उसके बाद हमने सेकंड क्या करना है यहाँ पे, अब हमने निकालना है क्वार्टाइल डिवीजन, ठीक है। क्वार्टाइल हमारा जो है ये क्वार्टाइल डिवीजन, तो इसमें फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या था हमारा Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारा Q3 - Q1 ऑलरेडी हमारे पास 10 है, 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा 5, तो 5 हमारा आ गया नेक्स्ट, राइट। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है दिस वन Q3 - Q1 Q3 + Q1, तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट कोफिशिएंट, ये हमारा कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, तो ये आ गया हमारा Q3 - Q1 Q3 + Q1। ओके, तो Q3 हमारा कितना है यहाँ पे, Q3 हमारा है 28 माइनस 18, 28 + 18, राइट। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 10, यहाँ पे बन गया 8 16 46। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो है वो आंसर आ गया है यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेशन जो हमारा आंसर आ गया वो है हमारा 2.21, ये हमारा क्या गया यहाँ पे आंसर। तो ऐसे हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया, क्वार्टाइल डिवीजन हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन हो गया। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे यहाँ हमें जो दिया है ये क्या है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है जी। यहाँ पे एक्स हमें दी हुई है और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। तो इसमें हमने कैलकुलेट करना है कि हमारी जो हमारा पहले हम क्या करेंगे Q3 को कैलकुलेट करेंगे और Q1 को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे ये सब इस न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं कि हमें एक्स गिवन है एफ गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं यहाँ पे। तो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले क्या आ जाएगी 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 + 20 कितना हो गया 30, 30 + 35 कितना हो गया 65, 65 + 42 107, और ये आ जाएगा हमारा 721, तो ये आ गया हमारा 127। तो इसका हम जो है एन भी निकाल लेते हैं। 10 हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 127। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे हमने Q3 और Q1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे Q1 लेंगे। तो Q1 हमारा क्या है यहाँ पे, अब ये डिस्क्रीट सीरीज है तो यहाँ पे आ जाएगा n+1 डिवाइड बाय 4, ठीक है आइटम। तो n हमारे पास अब कितना है यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 127। ओके, तो 127 + 1, ठीक है डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 128 डिवाइड बाय 4। तो 4 3 = 12, ठीक है 4 2 = 8, तो ये आ गया 32। अब 32 हमने ये देखना है कि हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे कहाँ पे 32 जो है लाई हो रहा है। तो 32 आता है यहाँ पे
ओके 32 यहाँ पे आ रहा है। अब इसकी हायर वैल्यू देखनी है, हायर वैल्यू को हमें सामने दिखना है एक्स में कौन सी वैल्यू है, तो हमारी Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 40। ओके तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 40। उसके बाद हम कैलकुलेट करना है कि Q3 हमारा क्या है, तो Q3 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई n+1 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 128 डिवाइड बाई 4। तो ये जो वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो इसमें हम कैलकुलेशन अब इसको कैलकुलेट करके आइए 384 डिवाइड बाई 4। ओके तो ये आ गया 9 4 36 96, तो ये आ गया 96। ओके तो अब हमने देखना है कि 96 की हमारी अब ये क्या यहाँ आई है, हमारी टर्म आई है कि 96 कहाँ लाई कर रहा है, 96 यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसकी बड़ी टर्म क्या है 107, तो उसके सामने की जो हमारी x की वैल्यू होगी वो कितनी है 50। तो हमारी Q3 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 50। ओके तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सारे फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हमने जो है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज है ना, यहाँ पे हमने क्या करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज देखना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है Q3 माइनस Q1। अब Q3 हमारा कितना है 50। ओके और माइनस उसमें क्या करेंगे Q1 की वैल्यू कितनी आएगी 40, तो ये आ गया हमारा 10। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या आ गया 10। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन राइट। क्वार्टाइल डिवीजन क्या है कि Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। ओके अब 50 माइनस 40 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 5। ओके तो ये आंसर आ गया हमारा 5। उसके बाद है कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, तो ये आ गया हमारा Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1, तो ये आ गया 50 माइनस 40 और ये आ गया 50 प्लस 40, तो ये आ गया 10 डिवाइड बाय 90। ओके तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे वैल्यू है, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.11। तो ये आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन राइट। तो ऐसे हम क्या करेंगे डिस्क्रीट स्टेज का न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सम हमारा क्या है थर्ड वन। ये देखिए हमारे आंसर भी बिल्कुल सेम है। ओके अब नेक्स्ट हमारा सम है यहाँ पे अब हमें क्लास इंटरवल गिवन है, इट मीन्स ये हमारी क्या है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमने क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है Q3 और Q1 की सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने फॉर्मूलाज क्या है अप्लाई करने हैं। ओके तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे x और y की वैल्यूज़, तो ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज। सबसे पहले हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा 4 14 ठीक है, इसके बाद 9 2 29 देन 9 4 और फिर आ जाएगा हमारा 60 राइट। तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो n हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे क्वार्टाइल वन जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब कंटिन्यूस सीरीज है तो यहाँ पे हमने n+1 नहीं लेना है, n/4 टर्म लेना है राइट। तो 60 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 राइट। अब इसमें जो हमारी, तो इसमें अब हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 15। अब हमने 15 देखना है, ये 15 हमारी क्या है आइटम आई है ठीक है, कि 15 आइटम हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करती है, ये करती है 14 to 29 में राइट। अब 14 to 29 में कर रही है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारी इनका लास्ट इंटरवल क्या बन रहे हैं 40 to 60 राइट। फ्रीक्वेंसी हमने ये लेनी है और क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो अपर जो लोअर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने वो लेना है। अब इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे हम लेंगे L1 ठीक है जो लोअर क्लास इंटरवल है प्लस n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई बाय आई ठीक है जो क्लास इंटरवल डिस्टेंस। तो यहाँ पे अब हमारा लोअर क्लास इंटरवल क्या है 40 ठीक है, 40 आ गया प्लस n/4 कितना आ गया हमारा n/4 कैलकुलेट किया 15 सीधी टर्म लिख ली हमने, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी ली 14 डिवाइड बाय कितना आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारी 15 और मल्टीप्लाई कितना डिफरेंस है 20 का। ओके अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया 40 प्लस 1/15 मल्टीप्लाई 20। 5 के टेबल से कर दो यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20। ओके तो ये आ गया हमारा 40
प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो वैल्यू है 4/3 डिवाइड करके, तो वैल्यू आ गई यहाँ पे 1.3, तो ये आ जाएगा 41.3। तो ये हमारे पास Q1 की वैल्यू है। ओके, तो Q1 की वैल्यू आई है। उसके बाद हमने अब कैलकुलेट करना है Q3 की वैल्यू। ठीक है, Q3 की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 3 × n/4, राइट। तो इट मीन 60 × 3 कितना हो गया 60, 3 × 60/4, तो ये आ जाएगा हमारा 180/4। ओके, तो इसकी जो हमारी टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी वैल्यू, तो वो वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो आ गई हमारी 84। तो वो वाले हमारे पास वैल्यू आ गई 45। ओके, 45 को हम देखेंगे अब हम कहाँ लाई कर रहे हैं, 45 यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल होगा वो होगा 60 to 80। ओके, 60 to 80 हमारा जो है वो क्लास इंटरवल हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा Q3 का क्लास इंटरवल कितना 60 to 80 का, राइट। उसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लोअर वाली वो आ गई 29, राइट। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो हमारा आ जाएगा 60 to 80। ठीक है, उसके बाद हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी हमारी यहाँ पे 20, और हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 29। ओके, तो हमने क्या यहाँ पे अब कैलकुलेट करना है Q3 की वैल्यू। तो Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n लोअर फ्रीक्वेंसी प्लस 3n/4, राइट, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, अब लोअर हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अब हमारी लोअर की जो वैल्यू है वो क्या है 60 प्लस 3n+1। इट मीन्स हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो कितनी 45, राइट, 45 आ गई। ठीक है, तो 45 सीधी टर्म लोग उठा ली हमने, तो यहाँ पे कितना आ गया 45, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 29, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 20, तो मल्टीप्लाई बाय कर दिया 20। ठीक है जी, ये 20 कट गए, राइट। तो 60 उसको माइनस किया, 45 में से 29 किया, तो यहाँ पे आ गया 315, तो यहाँ पे आ गया 96, और यहाँ पे तो ये आ गया 16, 60 प्लस 16। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है यहाँ पे 76। तो Q3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 76। ओके, अब क्या करेंगे हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है हमारा इंटर क्वार्टर रेंज, वो है Q3 - Q1, तो 76 माइनस Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, Q1 की वैल्यू हमारे जो थी Q1 की वैल्यू हमारे पास आई है 41.3। ओके, तो सबसे पहले आ गया 41.3, तो यहाँ पे हम करेंगे 41.3 को माइनस, राइट। तो सबसे पहले हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें जो हमारी वैल्यू आई है 76 माइनस हमने 41.33 किया है, तो ये वाली वैल्यू आएगी 34.67। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो है इंटर क्वार्टर रेंज हो गया। उसके बाद है क्वार्टाइल डिवीजन। तो क्वार्टाइल डिवीजन क्या था कि Q3 - Q1 76 माइनस 41.33 डिवाइड बाय 2, तो ये वाली आ गई 34.67 डिवाइड बाय 2, तो ये वाली हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 17.34। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन, तो Q3 - Q1, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 76 माइनस 41.33 डिवाइड बाय 76 प्लस 41.33, तो ये वैल्यू आ गई 34.67, और डिवाइड बाय कितना हो गया 117.33, तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.30, तो 0.30 हमारा क्या आ गया यहाँ पे आंसर, राइट। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम रेंज को जो है कैलकुलेट करते हैं। तो होप यू गाइज आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।